नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो प्रोफाइल इमेज है उसका भी वैलिडेशन होता है, तो उसका हम लोग वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोफाइल URI है पैरामीटर के अंदर, और हम लोगों को क्या करना होता है कि यही चीज़ चेक करना होता है कि जो यूज़र है उसने कहीं डॉक्यूमेंट फाइल या कहीं दूसरे एक्सटेंशन की फ़ाइल अपलोड ना कर दी हो। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सटेंशन डिसाइड करने होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लिस्ट बना ली स्ट्रिंग टाइप की, और उसमें हम लोग जो हैं जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो सारे डिफाइन कर देंगे। जैसे कि .jpg है, .png है, .bmp है या jpeg है। ये सारे के सारे एक्सटेंशंस जो हैं हम लोग एक लिस्ट बनाकर उसमें ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट लॉजिक ये होगा कि जो प्रोफाइल URI हमारे पास आई है उसमें फाइल नेम होगा और फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा। अगर फाइल का एक्सटेंशन इन दिए गई लिस्ट में से मैच करता है, इनमें से कंटेन करता है, तो कंटेन आता है हमारे पास, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं तो एक्सटेंशंस डॉट कंटेन और जो हमारे पास प्रोफाइल URI का जो एक्सटेंशन आया है वो मैच करता है या नहीं करता। अगर वो मैच करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोफाइल URI है वो JPG या BMP इमेज ही है, तो हम लोग उसे अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, अपलोड का फंक्शन सेम रहेगा। जैसे कि हम लोग सर्वर वैलिडेशन के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट रेपो डॉट एग्जिस्ट ID कि स्टूडेंट की जो ID है वो उसमें स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिमिलरली हम लोग प्रोफाइल URI में भी चेक करेंगे कि प्रोफाइल URI कहीं नल तो नहीं, या प्रोफाइल URI डॉट लेंथ जो है, जो प्रोफाइल की इमेज है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं सेंड की गई। अगर वो 0 से बड़ी है, उसकी जो लेंथ है वो 0 से बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सटेंशन गेट करेंगे जो प्रोफाइल URI हमारे पास आई है, और उस एक्सटेंशंस को हम लोग मैच करवाएंगे हमारे दिए गए एक्सटेंशंस के साथ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, तो हम लोगों ने सिंपल सी एक एक्सटेंशंस के लिए लिखा है पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन और प्रोफाइल URI डॉट फाइल नेम, तो इससे एक्सटेंशन गेट हो जाएगा। अब आप लोग फिर से इफ़ लगा सकते हैं और उसमें ये चेक कंटेन्स जो लिस्ट का होता है वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। लिस्ट का एक मेथड होता है कंटेन्स, जो कि चेक करता है कि इस पूरी लिस्ट में ये जो नेम है वो मैच करता है या नहीं करता। तो पहले हम लोग ये प्रोफाइल जितना भी है वो सारा का सारा कोड इफ़ में डाल लेते हैं, क्योंकि अगर वैलिड होगा तभी आप लोग जो है चेक कर पाएंगे और अपलोड कर पाएंगे इमेज को। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही हम लोग इसको कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सटेंशन गेट कर लिया था और बाकी का सारा कोड जो है वो पहले वाला कोड ही है, कोई भी ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ एक्सटेंशन जो हमारा ऊपर वाला एक्सटेंशन है, एक्सटेंशंस डॉट कंटेन एक्सटेंशन, जो हमारे ऊपर वाले एक्सटेंशन हैं उसमें कंटेन है क्या, ये जो एक्सटेंशन हम लोगों ने फाइल वाला निकाला है वो। तो ये बात समझ में आ गई। अगर करता है तो आप लोगों की स्टूडेंट ID चेक होगी और आप लोगों का स्टूडेंट जो है वो डाल दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप लोगों का अगर एक्सटेंशन मैच नहीं करता है, या आप लोगों की प्रोफाइल URI नल है, या लेंथ जो है वो 0 से जो है कम है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो फाइल का जो एक्सटेंशंस है वो मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ अपलोड वैलिड फाइल एक्सटेंशन फाइल या इमेज फॉर्मेट, ये वगैरह लिख सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, यहाँ तक हो गया। ये सारा का सारा कोड जो है आप लोगों को वैलिडेट करवाएगा, जो फाइल जो है आप लोगों ने लिखी है उसको वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो सर्वर साइड वैलिडेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कहीं ऐसी कोई बात ना रह जाए जिससे हम लोगों को लूप होल जो है छोड़ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को चेक करनी पड़ती है बाय टाइम।
अब हम लोग इसको एक बार के लिए रन कर लेते हैं और हमारे कोड को चेक करवाते हैं कि जो फाइल है उसमें कोई एरर, किस प्रकार का एरर आ रहा है और किस प्रकार का एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने इसको रन कर लिया है और यहाँ पर API को रन करने के बाद यहाँ पर जो डाटा है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इजीली आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें जो है वो होती जाएंगी, लेकिन आप लोगों को ये सारा एरर जो है वो कंसोल में देखना पड़ेगा। अभी मैंने ना ही क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज़ किया है और ना ही कुछ ऐसा किया है कि आप लोगों को विजुअलाइज हो सके। तो हम लोग ऐसी कोई एक्सेल फाइल डाल लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, ना ही उसका कुछ थंबनेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कंसोल में और ये कंसोल में आ रहा है फेल्ड टू लोड रिसोर्स। इस प्रकार के एरर जो है फेल्ड टू लोड रिसोर्स, जो रिसोर्स आप लोगों ने ऐड किया है वो फेल्ड हो चुका है और वो परफेक्टली आप लोगों को शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो एक्सटेंशंस लिए हैं वो PNG है, JPG है, JPG है, वगैरह वगैरह है। तो जितना भी अगर आप लोग उसकी भी एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो भी आप लोगों को एरर आएगा। ठीक है, कि आप लोगों ने PNG लिया ही नहीं है उसमें, फिर भी आप लोग जो है PNG उसमें ऐड कर रहे हैं। तो या तो आप लोग उसमें PNG ऐड कर दीजिए, क्योंकि PNG तो आप लोगों की इमेज का फॉर्मेट ही है। ठीक है, तो ये सारे एरर्स आप लोगों के आते जाएंगे चाहे आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें। अब देखिए JPG, BMP, GIF और JPG यहाँ पर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर PNG ऐड कर दें तो PNG और डॉट और भी लगा दीजिए इसमें साथ में, क्योंकि ये परफेक्टली मैच कर जाएगा। उसके बाद में जब आप लोग इसमें डॉट यूज़ कर लेंगे तो ये परफेक्टली मैच कर जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग इसमें बाकी के जितने भी एक्सटेंशन है वो सारे मैच करवा दें। अब आप लोग इसको रन कर लीजिए और अपने कोड को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर इमेज जो है 1 बाय 1 अगर आप लोग डिबगिंग पॉइंट से चेक करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और साथ ही आप लोगों की इमेज जो है यहाँ पर अपलोड भी हो जाएगी और आप लोगों की इमेज जो है वो शो भी होने लग जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। यहाँ पर देखिए कनेक्शन एरर दिखा रहा है। कनेक्शन एरर का मतलब जो API आप लोगों ने स्टार्ट किया वो स्टार्ट परफेक्टली नहीं हुई है, तो उसे एक बार के लिए स्टार्ट आप लोगों को दोबारा से स्टॉप करके स्टार्ट करना होगा। ठीक है उसके बाद में आप लोग डिबग पॉइंट क्रिएट करके और आगे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप लोगों को बाकी जो वीडियोज़ हैं वो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। साथ ही हम लोग जो हैं जैसे कि मैंने कहा था कि एंगुलर के अंदर मैं आप लोगों के शॉपिंग कार्ट का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना, कि पूरा का पूरा कोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इन चीज़ों को देखने में, चेक करने में, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं डिटेल में हर चीज़ों को सीखें। जल्दी ही हम लोग रिएक्ट पे भी काम करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम का है और मैं यही हमेशा ट्राई करता रहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा सीखें। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो इस प्रकार देखिए डिबग क्रिएट किया 1 बाय 1 और आप लोगों की इमेज जो है फाइनली अपलोड भी हो गई और मैसेज भी आप लोगों का स्नैक बार पर आ गया। धन्यवाद।